ओके, वेलकम बैक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एड्रेस करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण स्टील मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला टाला है। डिटेल में समझते हैं सर, बड़ी खबर इस वक्त की, और कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? अभी शानदार खबर है ये श्रेया, और मैं चाहूँगा कि एक बार जरा आप ना सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये कोई लॉजिक नहीं था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, ये एक मील का पत्थर साबित होने चाहिए। क्योंकि एक एनसीएलटी वाले मामले में एक कंपनी जो बिल्कुल बंद हो चुकी है, उसमें एक कंपनी ने पैसा डाला, उसके बाद एक ड्यू प्रोसेस के साथ ये तय किया गया कि इसको हम टर्न अराउंड करेंगे। अब वो टर्न अराउंड हो गई तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको एबिटा का हिस्सा दीजिए। आपको ये भी नहीं मिलना चाहिए था पहले तो उस हिसाब से आई थिंक वो जो पहले एक फैसला आया था, उसके बाद उस पर एक स्टे लगाया गया था, और आज ये जो फैसला आया है ना, ये ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू स्टील के तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ही, लेकिन ये एक देश की एक जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर ये रिवर्स हो गया होता ना, ये वाला मामला, तो ये एक बहुत बड़ा दाग होता, क्योंकि फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आता, फिर आगे जाके आपका कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होता, फिर आगे जाके कोई क्यों इन्वेस्ट करता? क्योंकि कल को आप मान लीजिए कोई कंपनी है, वो लॉस मेकिंग है, आप उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीएलटी के थ्रू उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जब आप उसको टर्न अराउंड कर देते हैं, उसके बाद आप आके बोलें कि नहीं, हमें अब एबिटा का भी हिस्सा चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है कि इवन जो बैंक से जिन्होंने ये फाइल की थी, उनके ऊपर ही पेनल्टी लगनी चाहिए इतना टाइम खराब करने के लिए, क्योंकि एक क्लियर कट प्रोसेस थी, वो फॉलो हुई। असीम हो तो बताइएगा हमें, एक बार उनसे अपडेट लेंगे। असीम, एक बार जरा बताइए, क्या कोर्ट ने एकदम क्लियर, मैं सुन रहा था उस हेयरिंग को, एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि नहीं, इसका कोई मामला नहीं बनता है? राइट, सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जेएसडब्ल्यू ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। इस कंपनी को, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको प्रॉफिटेबल लेकर के गए हैं। तो कंपनी के हजारों जो एम्प्लॉयज हैं, उनका भविष्य भी इससे दांव पर है। और जो डिले हुआ, उसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं थी। कंपनी के ऊपर हम इसको लेकर के कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि पीएमएलए के, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के केसेस काफी सारे चल रहे थे, जिसकी वजह से डिले हो गया। क्योंकि 2019 में ही रेजोल्यूशन प्लान जो है वो पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद ये लगातार डिले होता गया। और अब देखिए, आप 2025 के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना पहला ऑर्डर दिया था, तो कहा था कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी, उसने जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा का पूरा ऑर्डर अपना स्टे कर दिया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जजों की बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाया, तो पूरा रिवर्स कर दिया है जजमेंट अपने पहले के मुकाबले। और जिंदल स्टील के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया था, यह कंपनी जिस तरह से भूषण स्टील के प्लान को लेकर के आगे बढ़ रही थी, वो पहले की तरह वो जारी रह सकती है। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। असीम, शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको वापस कोर्ट जाना है। दूसरा मामला जो है बहुत जल्दी उसकी भी सुनवाई शुरू होगी। लेकिन शायद मैं सच बताऊं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि ये एक ज़रूरत थी कि इस तरीके का एक जजमेंट आए। और अगर आप उस जजमेंट को सुने, उस जजमेंट में साफ साफ जो जज साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई तब आप आ रहे हैं। उस समय आपको पता था कि ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी? उस समय जब हम सब जानते हैं कि जब ये पूरा भूषण पावर एंड स्टील का मामला चल रहा था, किस तरीके से वो कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो और जब भी एक एनसीएलटी को बनाया इसलिए गया था कि उसके बाद उसमें कंपनियाँ आएंगी, वो एक बिड डालेंगी अपनी, उसके हिसाब से वो कंपनियों को वो टर्न अराउंड करेंगी। यहाँ पे क्योंकि टर्न अराउंड हो गया, इसके लिए अब कल को फिर शेयर होल्डर भी आगे कह सकता है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर इक्विटी भी जीरो की गई थी, रिटर्न डाउन की गई थी। कल को शेयर होल्डर भी आगे बोल सकता है कि भाई मुझे भी चाहिए इसमें। तो अच्छी चीज़ है। एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जजमेंट जो है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉक में रिकवरी आई, अब थोड़ा सा वापस सेलिंग आ रही है, थोड़ा मार्केट भी थोड़ा सा वीक है, लेकिन न्यूज़ जो है वो बहुत पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए पॉजिटिव है और देश के लिए भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, न्यूज़ पॉजिटिव है। और देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील वर्टिकल राइज हालांकि थोड़ा सा फिसल रहा है। और जी, सुनील जैन जो मौजूद है हमारे साथ, कॉर्पोरेट लॉयर हैं वो। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रोसेस को? गुड मॉर्निंग अनुज जी। बहुत दिनों बाद मैं समझता हूं कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से एक पॉजिटिव प्रोनाउंसमेंट हम लोगों के सामने आया है। इसमें जो भी सारे पॉजिटिव पक्ष हैं, मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी, जो भी इसमें सब कहने लायक बातें थी वो आपने कह दी। मगर एक इंसॉल्वेंसी लॉज के पर्सपेक्टिव से एक लार्जर मैं एक आपको कमेंट देना चाहूँगा। वो ये कि अब
आईबीसी की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हमारे देश में मैच्योर हो रही है। उसमें 2 या 3 बार इनिशियल लॉज आने के बाद, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के बाद काफ़ी प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है। हम जानते हैं कि उसमें अभी भी फिलहाल कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, और इस सलीके से अगर हम इन सब केसेस को जिस मैच्योरिटी के साथ और जिस कमर्शियल और फाइनेंशियल मैच्योरिटी के साथ हमने हैंडल किया है इस केस को, अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली जो और केसेस हैं उन सब पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील की कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स आप सबके सामने है। आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से इसमें एक खूबसूरत तरीके से प्रोस्पेक्ट्स में टर्न अराउंड आया है, ये टर्न अराउंड को अब इस लेट स्टेज पर इंटरवीन करना ठीक नहीं था, और ये शुक्र है कि इसमें इंटरवेंशन उस तरह से नहीं आई कि जो एक पॉजिटिव कंटिन्यूड प्रोसेस है वो चलता रहे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी केसेस में भी हम लेट स्टेज पर मैटर कंक्लूड होने के बाद, एक अच्छी बिड लगने के बाद, एक अच्छा रेजोल्यूशन प्लान सामने के आने के बाद भी हम लगे ही रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई एक फुटहोल्ड मिल जाए और किसी तरह से ये कंपनी हमारी तरफ आ जाए। तो वो सब प्रक्रियाओं को मैं समझता हूं कि इतने प्रैक्टिकल और इतने प्रैग्मेटिक प्रोनाउंसमेंट के बाद अब उनको झटका लगेगा, और आप देखेंगे कि बाकी सब रेजोल्यूशन प्लान एक बहुत ही स्मूथनेस के साथ और एक बहुत ही सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सही कहा आपने, ये ज़रूरत थी शायद ऐसे फैसले की। चलिए, अब मामला पूरा का पूरा आपके सामने है। वो जो पहले एक ऑर्डर दिया गया था, अब उसको सेट असाइड कर दिया गया है, और जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए बड़ी राहत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।